हजरत दे दिल दी कितनी तमन्ना होवेगी कि मेरे मकान दे नए कमरे विच एक रात ही मेरी मां बाप आराम कर लेंदे। जदों इज्जत मिलदियां ने उदों मां बाप ना होना तो फिर बड़ी याद आती है। जदों वकार मिलता है ना तो फिर जदों एक इज्जत के मकाम मिल जाते हैं फिर उदों मां प्यो बड़े याद आते हैं। एक पंजाबी का शायर उहदी वालदा जदों विसाल कर गई तो उन्होंने पता चलिया कि मां घर भी सी तो कितनियां रहमतां सन। उन्हें कलम चुकी और उन्हें लिखिया कि साडे घर विच छां होंदी सी, वेड़े बैठी मां होंदी सी। साडे घर विच छां होंदी सी, वेड़े बैठी मां होंदी सी। और जिथे कदम उहदे सन लगदे जनता वर्गी थां होंदी सी। तो जदों अल्लाह इज्जत देवे, जदों मां बाप ने औलाद की गुरबत का दौर देखिया होवे और औलाद जदों पैसे वाली हो जाए, औलाद जदों सुखी हो जाए और फिर वो मां बाप न रहन के जिन्हां मेहनत करके पढ़ाया सी तो बड़ी याद आती है। अगर तुसी किताबां का मुताला करो, एक बारी मस्जिद नबी दे मिंबर ते बैठ के मेरे रसूल नूं भी अपने मां बाप याद आ गए सन कि काश अज मेरे मां बाप होंदे, काश मेरी आमिना मां होंदी, काश मेरा बाप अब्दुल्ला अज होंदा। अज मेरी मां देखदी कि 6 साल दे बच्चे नूं जो यतीम छोड़ के जा रही सी, अज रब ने उन्होंने इतनियां इज्जत दित्तियां ने, उंगली चुकदा ते चंद दा कलेजा भी चिर जांदा है, वो हुक्म देंदा ते डुबिया सूरज भी वापस आ जांदा है, उहदे इशारे ते पत्थर कलमा पढ़दे ने, उहदे कदमां च गूंगे पहुंच जान ते बोलन लग पैंदे ने, उहदे इशारियां ते कायनात दा निजाम रक्स पिया करदा है। काश अज मेरी मां जिंदा होंदी। और फिर अपनी गुलामां नूं मेरे आका ने एक पैगाम दिता, फरमाया काश अज मेरे इस हुजरे विच मेरी मां बैठी होंदी और बिलाल इशा दी आजान दे देंदा, तुसी आ जांदे, मैं नमाज इशा पढ़ाना शुरू कर देंदा, सूरा फातिहा दी तिलावत मैं कर रहा होंदा और कुरान मैं पढ़ रहा होंदा। जो कुरान पढ़े तो रब भी कहंदा है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, जरा संभाल संभाल के पढ़, जरा संभाल के पढ़, जरा प्यार प्यार नाल पढ़। मैं सूरा फातिहा दी तिलावत कर रहा होंदा, तुसी मेरे पीछे होंदे, मेरी मां नूं कोई कम याद आ जांदा और मेरी मां दरवाजे दा पर्दा चुक के कहंदी इब्नी मुहम्मद, ऐ मेरे बेटा मुहम्मद मेरी बात सुन। सहाबा वल देख के हुजूर फरमांदे ने अगर मां दी आवाज कदम मेरे कन्ना च पै जांदी मैं कुरान छोड़ देंदा, नमाज तोड़ देंदा, पहले जाके मां बाप दी बात सुन के आंदा। किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज विच खिराजी अकीदत पेश कीता है। वो कहंदा है मां जिंदगी है मरकज़े सब्रो करार है, मां जिंदगी है मरकज़े सब्रो करार है, मां वो चमन है जिसमें मुसलसल बहार है, मां वो चमन है जिसमें मुसलसल बहार है, मां लुत्फ है सुकून है शफकत है प्यार है, मां एक अजीम नेमते परवरदिगार है। इस्लाम ने मां और बाप दोनों का जिक्र किया है। साढ़े हाँ बदकिस्मती दे नाल मां दी इतनी शान बयान नाथ खाना ने की, उलमा ने की कि लोग बाप दे बारे समझन लग पे कि अगर बाप नूं धक्के भी मार लईए तो खैर को नहीं, शान सारी मां दी है। कुरान ने जिथे भी बात की है ना मां बाप दोनों की की है। हुण सिर्फ एक बात समझियो तो मां बाप दियां अजमतां और शाना समझन विच आसानी हो जाएगी। अगर इस कायनात विच मेरे रब ने मां दी ममता हजरत हव्वा दे रूप विच भेजी है ना ते बाप हजरत आदम दा रूप लैके आए। अगर मां दी मोहब्बत हजरत हाजरा दा रूप लैके आईए ते बाप दी शफकत हजरत इब्राहिम दा रूप लैके आईए। अगर ममता हजरत हन्ना दे रूप विच है तो बाप दी शफकत जनाबे इमरान दे रूप विच है। अगर मां दी शफकत हजरत आमिना दे रूप विच है तो बाप दा प्यार हजरत अब्दुल्ला दे रूप विच है। गल मुकदी मुकामा रब ने मां नू खदीजातुल कुबरा दा रूप दिता है और बाप नू मुहम्मद मुस्तफा दा रूप दे के भेजिया है। तो हर लिहाज विच मां बाप दोनों की इज्जत की जाएगी।
मैनू एक वाकया याद आ रहा है, बड़ी तवज्जो नाल समात करना, क्योंकि मेरी पूरी गुफ्तगू यही होगी कि मैं एक पैगाम देना है इसलाह दे नीयत दे नाल। जिथे भी गुफ्तगू करना है मुझे है हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अज कदर कर लो। कराची दे एक डॉक्टर अपना वाकया लिखते ने, साइकोलॉजिस्ट सन, साइकी मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर, खुदा मालूम इस वक्त वो जिंदा ने कि नहीं, काफ़ी अरसा हो गया मैं उन्होंने वाकया पढ़िया सी। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात लिखे, कहते ने कि मेरे कोल एक ऐसे आदमी नूं लाया गया, उम्र रसीदा सी, बुढ़ापे की तरफ बिल्कुल जा रहा सी, बुढ़ापे की दहलीज से पहुंच चुका सी। उसकी बीवी और उसके ड्राइवर ने पकड़िया होया है और वो रोई जा रही है, अजीब किस्म की उसकी हालत है। उसकी बीवी मैनू कहन लगी कि डॉक्टर साहब पैसे की फिक्र ना करना, जितना पैसा लगा असी लावांगे, मैंने भी कमाया है, इसने भी बड़ा पैसा कमाया है, बस बंदा ठीक होना चाहिए है। इन्हें घर का सुकून तबाह कर दिता है, हर वक्त रोंदा रहता है, अजीब किस्म के मामलात ने। डॉक्टर कहता है कि मेरा तरीका इलाज ये सी कि मैं मरीज दे नाल तन्हाई विच गुफ्तगू करदा सा। कदी कदी ना अंदर दी परेशानी लफ्जां नाल भी समझ आ जाती है। असी चेहरे तो या लफ्जां तो परेशानी महसूस नहीं करते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने, भुख बड़ी डाढ़ी लगी सी और मस्जिद नबी के बाहर गली च खड़ा हो गया। ख्याल सी जो गुजरेगा ना कुरान की आयत के मुतलक पूछांगा, वो मेरे चेहरे वाल देखणगे, लफ्जां की नकात देखणगे तो समझ जाणगे भुख लगी है तो मैनू कोई खाना खिला देवेगा। कहते ने बहुत सारे लोग गुजरे, मैंने पूछिया आयत के मुतलक, वो दस के चले जाते सन, मेरे वाल किसी तवज्जो नहीं की। थोड़ी देर गुजरी, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा क्यों खड़े हैं? आका एक आयत के मुतलक समझ नहीं आ रही, और नाल ही मैंने आयत पढ़ दी। मैंने तो आयत पढ़ी तो हुजूर ने उहदे बारे च कोई बात नहीं की थी। बाजू पकड़ के फरमाया, चल तेनू भुख लगी है, खाना खिला दें। तो जो लफ्जां तो परेशानी समझ आ जाए ना। हजरत शेख सादी आप दी जौजा फरमांदियां ने कि एक दफा सादी बैठे सन, दरवाजे ते उन्हां दा दोस्त आया और उसने दस्तक दी। आप बाहर निकले तो उसने अपनी परेशानी का इजहार किया, रोया, हालात बड़े तंग ने, सादी मेरे नाल तावन कर। सादी अंदर आए और कुछ पैसे पे सन लैके उन्होंने दे दिते, वो चला गया। पर कहदियां ने सादी अंदर आए ना, चारपाई ते बैठ के ढाइयां मार के सादी रोया। मैं कहा तू पैसे दे दिते ने, रोंदा क्यों है? उन्हें कहा ये दिन में 4 बारी मैनू मिले है, मैं इतना खुद गर्ज हो गया कि मैं यार दा चेहरा नहीं पढ़ सकिया। मेरे यार नू अपनी जुबान नाल कहना क्यों पे है? मेरे दोस्त नू अपने लफ्जां नाल कहना क्यों पे है? मैं उहदा चेहरा क्यों नहीं पढ़ सकिया? मैं उहदी परेशानी क्यों नहीं देख सकिया? तो डॉक्टर कहता मैं लोगों नाल बात करदा सा और तन्हाई विच मैं उहदी बीवी नू कहा चले जाओ तुसी, और ड्राइवर बाहर गड्डी च बैठ जाए। मैं घंटा अद्धा घंटा जितना भी इस नाल गुफ्तगू करांगा, इहदे लफ्जां विचों इहदी परेशानी तलाश करांगा, टेंशन किस वजह तो बनी, ये किस वजह तो इस हालत पे पहुंचिया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, उस आदमी नू सामने बिठा लिया और मैंने लाइट आहिस्ता कर दी, यानी 0 वाट का बल्ब मैंने जला दिता। और मैंने उसनू कहा कि एक मैं हाँ, एक तू है और कोई नहीं, तेरे बच्चे, तेरी बीवी, तेरा ड्राइवर कोई भी नहीं। मैनू अपनी जिंदगी के मुतलक तैनू जो याद है मैनू वो सुनाना शुरू कर दे। मैं कोशिश करांगा कि मैं वो जगह तलाश कर सकां कि जिथों तैनू ना एक करंट लगा है, जिथों तेरा ये सिस्टम खराब होया है, ताकि मैं किथों तैनू जोड़ा, दोबारा तेरा निज़ाम सेट हो जाए। उन्हें एक ठंडा जिहा सांस लिया तो कहता डॉक्टर मैं पागल नहीं हाँ, इन्हां घर वालियां मैनू पागल समझ लिया है। किसे मेरा मसला पूछिए ही नहीं, किसे मेरा दर्द पूछिए ही नहीं कि तेरे नाल बीत की रही है। तू पूछिया तो मैं तेनू दसदा। मैनू अपने बाप की शक्ल याद नहीं, मैं छोटा जिहा सा दुध पींदा, मेरा बाप फौत हो गया। मैं माँ बाप की पहली औलाद सा। मेरी माँ खुश शक्ल सी, सलीका शियार सी, और मेरी माँ नू ना मेरे वालद दे विसाल और इद्दत पूरी होने तो बाद निकाह दे पैगाम आए। उन्हें कहा निकाह करके मैं घर बसा लवांगी, मगर मेरा पुत्र रुल जाएगा। मैं अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मेरे मामे और चाचिया ने कहा कि तू साडे कोल आ जा, असी तेरा बच्चा पालांगे।
तो उन्हें कहा मैं नहीं चाहती कल कोई मामा या चाचा आखे कि तू मेरे टुकड़ियां ते पले हैं, मैं अपने पुत्र नूं खुद पालांगी, खुददार बनावांगी। मेरी मां ने लोगों के बर्तन धोने शुरू कर दिते, कपड़े धोने शुरू कर दिते, मैनू पालना शुरू कर दिता। मैनू नहीं पता मैं किस तरह बचपन तो बाहर निकलिया, स्कूल दाखिल हो गया। जो जो मेरी जरूरियात बढ़दियां गईयां, मां की मजदूरी बढ़ती गई। वो शादियां ते भी अमीरां दे घरां च काम करती सी, वो अमीरां दियां औरतां नूं मुठियां भी भरती सी। मेरी मां ने ना पूरी जिंदगी दाव ते लगा दी, सुबह तो शाम, कदी एक घर भी सफाई, कदी दूजे च बर्तन, कदी तीसरे च उन्हें कपड़े धोने। तो मेरी मां ने मैनू स्कूल तो कॉलेज, कॉलेज तो यूनिवर्सिटी, फिर मैं अच्छे नंबर ले, टॉप किया। एक कंपनी च मैनू मैनेजर की सीट मिल गई, मैं बहुत अच्छी तनख्वाह लैन लग पिया। 2-4 साल गुजरे, मैंने एक अच्छा जिहा बंगला शहर के अंदर खरीद लिया। मैं अपनी वालदा नूं लै गया। फिर जिथे मैं काम करता सा उत्थे मैनू अपनी कुलीक एक लड़की नाल प्यार हो गया। मैं उस नाल शादी की बात की, उन्हें कहा कोर्ट मैरिज करनी है, मैं राजी हो गया। इश्क दीवाना सी, जज्बात सन, मैं कोर्ट मैरिज करके घर लै गया। मेरी मां ने देखिया तो कहती है पुत्र मैं बर्तन धोते, कपड़े धोते, बड़ियां मुश्किलां सन, मेरिया सारिया मुश्किलां खत्म हो जांदियां अगर तैनू मैं अपने हत्थां नाल दूल्हा बना लैंदी। बहरहाल तू राजी है तो मैं भी राजी हाँ, तू खुश है तो मैं भी खुश हाँ। फिर वक्त गुजरिया, मेरे बच्चे हो गए, मेरी बुढ़ी मां नू खिडौने मिल गए। डॉक्टर मेरी बीवी और मैं असी दोनों मुलाजमत करते सां, वो भी अच्छी पोस्ट ते, मैं भी मैनेजर सां। तो सारा दिन साडा उधर लग जाता सी। बच्चे हुण स्कूल और कॉलेज तक पहुंचे ने। मां का जिसम हुण कमजोर हो गया है, हड्डियां विच वो जोर नहीं लिया, क्योंकि उन्हें सारी तवानाई, सारी हड्डियां की मिख मैनू पालन वास्ते लोगों के बर्तन धो धो के, कपड़े धो धो के जाया कर दी। हुण मां नू बीमारियां ने घेर लिया। हुण वो बुढ़ी खगदी है तो मेरी बीवी की नींद खराब होती है। हुण उस बुढ़ी नू खांसी आती सी तो मेरे बच्चे कहते सन असीं डिस्टर्ब हो रहे हाँ। एक दिन मेरी बीवी ने बड़े चालाना अंदाज भी, चालाकी दे नाल मैनू कहा कि तू भी नौकरी ते, मैं भी नौकरी ते, बच्चे स्कूल, तेरी मां की तबीयत इस वजह तो खराब है कि असी उसनू अच्छी खुराक नहीं दे रहे, उदू देखभाल नहीं कर रहे, वक्त ते खाना नहीं मिल रहा। तो कराची च ओल्ड पीपल होम बनया, तेरी मां नू उत्थे छोड़ देने हाँ, उत्थे वक्त ते खाना, वक्त ते दवाई मिलेगी। उन्हें इस अंदाज नाल बात की ना कि मैं भी मुतमईन हो गया। मैंने मां को पूछिया, मां इत्थे तुहाडा निज़ाम सही नहीं चल रहा, इजाजत दियो ओल्ड पीपल होम भी छोड़ आइए। तो मां ने मेरे वाल वेख के कहा सिर्फ इतना दस दे, मैनू उत्थे छड़ के तू खुश रहेगा। मैं कहा अम्मा मैं तो खुशी नाल कह रहा। तो मां ने कहा जब तू खुश सी तो फिर मेरे को पुछण की लोड़ की सी, थैला चुक के मैनू उत्थे छोड़िया। फिर मैं अपनी मां नू अपने हथों पकड़ के अपने घर चो निकालिया और ओल्ड पीपल होम भी छोड़ के आया। मैं हर रोज जाता सा, घर दूर हो गया तो फिर रोज का ताल्लुक खत्म हो गया। 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर हफ्ते का वक्फा पै गया। डॉक्टर इसी तरह 2-4 साल गुजर गए। फिर एक ऐसा वक्त आया कि 5 महीने गुजर गए, मैं कराची रह के भी मां नू मिलन न जा सकिया। एतवार वाले दिन मैं तैयारी करता सा तो बच्चे किधरे पिकनिक का बहाना बना लेंदे सन, बीवी किधरे शॉपिंग का बहाना बना लैंदी सी। 5 महीने गुजर गए। मैं एक दिन सोच रहा सा कि मैं इतना वक्त हो गया मां नू जाके देखिया नहीं, वो मेरा इंतजार कर रही होवेगी। मैंने तैयारी शुरू कर दी कि अज मां नू मिलन जाना है। मैनू नहीं सी पता कि मेरे बच्चे ने किसी जगह तो ना ड्राइविंग सीख रही है। मैं जदों तैयार होकर निकलिया, एतवार का दिन सी, वो गड्डी की ड्राइविंग सीट पर बैठा सी। कहता आओ पापा तुहानू छोड़ आवां, मैं गड्डी चलानी सीख लईए। मैं कहा कित्थे छोड़ेगा? कहता ओल्ड पीपल होम। जदों अपने पुत्र दे जुबान ते ओल्ड पीपल होम का नाम सुनिया ना, मैं जो फसल बो दा बीज बो बैठा सा, मैनू वो फसल सर कटदी नजर आ रही सी। मैं अपने बच्चियां नू उस घर का ना सिखा बैठा है जिथे बुढ़े माँ प्यो नू छोड़िया जाता है। मैं बच्चे नू बाहर निकालिया, गड्डी च बैठा और चंद मिनट तो मैं अपने मुकद्दर ते रोंदा रहा। मैं किसी नर्स की ड्यूटी लगा देंदा, मेरे घर मेरी मां नू आके देखती रहती। मैं रोज शाम नू मां की जियारत कर लैंदा। मैं मां नू अपने हत्थां नाल 1-2 नवाले खिला लैंदा। मैं गैरां दे हवाले कर दिता है। मैं तहैया कर लिया अज मां नू मिलन नहीं जाना।
अज मां नूं लैण जाना है। मैं पुत्रां कोल बिठा के ना बेटियां नूं नाल बिठा के तो मां दे पैर दबावांगा, पता चलेगा मां दी खिदमत किस तरह की जाती है। मैं मां नूं हुण खुंडी पकड़ के नहीं चलन देंगा, वो मेरे कंधे दा सहारा लैके चलेगी। हुण गंदे कपड़े ओदे कम वाली नहीं धोएगी, मैं खुद धोवांगा अपनी मां दे गंदे कपड़े। मैं तहिया करके गड्डी स्टार्ट की तो मेरे फोन दी बेल बजी। मैंने फोन उठाया, ओल्ड पीपल होम तो फोन सी कि 5 महीने तो तुहाडी मां तुहाडा रस्ता वेखदी रही, तबीयत भी उहदी खराब। और रोज पुछदी सी मेरा पुत्र ते नहीं आया जिहदे पिछे मैं जिंदगी गाल दिती। असी कहंदे सां कोई नहीं आया। अज सुबह तुहाडी मां दा विसाल हो गया है, हुण दसो आओगे या दफन भी असां करना है। डॉक्टर बस वो लम्हा सी जिस लम्हे मैं पागल हो गया, मेरे हाथ चो मोबाइल गिर गया और मैं उस वक्त दा रोना शुरू किया है, क्योंकि मां दा चेहरा हुण अखां अगों हटदा नहीं पिया। हर वक्त मां दा चेहरा सामने एक ही सवाल कर रही है, पुत्र दस तू खुश है कि नहीं, पुत्र दस तू राजी है कि नहीं। डॉक्टर मैं सिर्फ इतना सोच के रोंदा हाँ और पागल हो गए हैं। उदियां अखां ने आखिरी लम्हे मेरा कितना इंतजार किया होवेगा, जिन्हें मेरे पिछे लोगों दियां गालियां सुनिया, जिन्हें झिड़कां सहियां, जिन्हें बातां सुनिया, जिन्हें बर्तन धोते। उदी एक ख्वाहिश तो जरूर होवेगी कि पुत्र दी झोली च सिर रख के मैं आखिरी हिचकी ले लैंदा। डॉक्टर कोई ऐसी दवाई दे मैं मां नूं भुल जावां, कोई ऐसी दवाई दे मेरी मां दी शक्ल मेरे सामने ना आवे। डॉक्टर कहता है मैं उदी गल सुन के ना मैं कहा तू कल आवी, बीमारी बुझ लईए, मैं तेनू कल दवाई दे देंगा। कहता अज क्यों नहीं। मैं टेबल ते पई गड्डी दी चाबी चुकी, मैं कहा अज इस वजह तो कि तेरी तौबा दा दरवाजा बंद होया, किधरे मेरी तौबा दा दरवाजा बंद ना हो जाए। मेरे 2 कनालां दी कोठी विच ना एक कमरा मैं ये जिहा नहीं बना सकिया जिथे मां रह सके, वो गिरान निक्के भाई कोल रहिंदी है। मैनू तेरी गल सुन के समझ आ गई है, वो आर्टिफिशियल पौधियां और गुलदस्तियां नाल घर नहीं सजदे, मां दे कदमां नाल घर सजिया करदे ने। और अच्छे परिंदियां दी आवाजां नाल घर नहीं सजदे। एक कोने चो मेरा पुत आवाज आ जावे तो घर सज जाया करदे ने। मेरे हुजूर किबला वालिद गिरामी आप फरमांदे ने कि मेरी वालदा साहबा बीमार सन और मैं महफल ते गया सा। मैं रात नू वापस आया तो ऊपर वाली मंजिल ते आराम कर रही सन, इस वजह तो कि तबीयत खराब, उन्होंने दवाई लईए। मैं जुतियां पा के गया, सीढ़ियां ते कदम रखांगा उन्हां दी अख ना खुल जाए, नींद ना खराब होवे। मैं नीचे जुतियां उतार के नंगे पैर गया। मैं कमरे च कदम रखदा गया तो उन्होंने कहा बेटा आ गए हैं। मैं कहा अम्मा मैं तो जुतियां भी थले ला के आया है, बस थक थक दी आवाज नाल अख ना खुल जाए। तो फरमांदे ने मेरी मां ने कहा अबू बकर औलाद दा मां नाल रिश्ता जुतियां दी थक थक नाल नहीं होंदा, दिल दी धक धक नाल होंदा है। तो हजरात गिरामी वालदैन एक अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत ने।